नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस मंच के माध्यम से हम आपको हर दिन एक नए सर्जक और उनकी सृजन यात्रा से परिचित कराने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं चर्चित कवयित्री श्रीमती श्रद्धा सुनील जी का। श्रीमती श्रद्धा सुनील का जन्म 17 जनवरी 1968 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से स्नातकोत्तर किया है और सुश्री मीरा वी राव से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ग्रहण की है। अखबारों व साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में निरंतर आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। अक्षरा प्रेम संकलन खिल गया जवा कुसुम में भी आपकी कविताओं का प्रमुखता से प्रकाशन हुआ है। कुछ कविताएं मराठी में अनुदित हैं। अंग्रेजी अनुदित संकलन इन नो टाइम में कविता का अनुवाद प्रकाशित हुआ है। आपका काव्य संग्रह हिमालय की कंदराओं में आस्था प्रकाशन जलंधर दिल्ली से प्रकाशित हुआ था 2021 में और खूब चर्चित भी रहा। ऑल इंडिया रेडियो भोपाल मध्य प्रदेश से आपकी कविताओं का निरंतर प्रसारण होता रहा है। दिग्दर्शिका पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल में विशेष शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर आपने 1 वर्ष तक मानसिक विकलांग बच्चों के साथ विशेष शिक्षण कार्य किया है। सत्यसाई महिला महाविद्यालय भोपाल में छात्रावास अधीक्षक पद पर आपने 3 वर्षों तक कार्य किया। मध्य प्रदेश देशबंधु मीडियाटिक समूह स्वयं सिद्धा डिजिटल ग्रंथ में काव्य संग्रह हिमालय की कंदराओं का उल्लेख प्रमुखता से किया गया है। वर्तमान में स्वतंत्र लेखन व इंटरनेट पर साहित्यिक डिजिटल चैनल्स और पत्रिकाओं में आप निरंतर प्रकाशित व सक्रिय रही हैं। लखनऊ संदेशवाहक अखबार में आपकी कविताओं का नियमित प्रकाशन होता रहा है और आप मध्य प्रदेश लेखिका संघ जबलपुर की सदस्य भी हैं। श्रद्धा सुनील जी को वर्ष 2021 का सुनीति सक्सेना सम्मान त्रिवेणी परिषद जबलपुर से प्राप्त हुआ है। तो आइए दस्तक के इस मंच से आज श्रद्धा सुनील जी की ही आवाज में उनकी गंभीर कहन की कविताएं सुनते हैं। मैं श्रद्धा सुनील दस्तक साहित्य संसार में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। कुछ कविताओं के साथ उपस्थित हूँ। पहली कविता है, एक साथ सभी ने बंद कर लिए अपने दरवाजे, एक साथ सभी ने बंद कर लिए अपने दरवाजे, और मैं चौराहे पर खड़ी सोचती रही, कहाँ जाऊँ किसे पुकारूँ। एक साथ सभी ने बंद कर लिए अपने दरवाजे, और मैं चौराहे पर खड़ी सोचती रही, कहाँ जाऊँ किसे पुकारूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से लहूलुहान होकर लौट आई प्रार्थनाएं मेरी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से लहूलुहान होकर लौट आई प्रार्थनाएं मेरी। देवता सहमे हुए से अपने अपने घरों की दरारों में से छुपकर झांकते रहे। देवता सहमे हुए से अपने अपने घरों की दरारों में से छुपकर झांकते रहे। मेरे दोस्त जो संघर्ष के दिनों में घंटों विद्रोही स्वरों में गीत गाते थे, मेरे दोस्त जो संघर्ष के दिनों में घंटों विद्रोही स्वरों में गीत गाते थे, अब सुख के दिनों ने उन्हें सभ्य शालीन बना दिया था। रात गहरा गई, सारी दुनिया मुँह ढककर सो गई। रात गहरा गई, सारी दुनिया मुँह ढककर सो गई। पृथ्वी पर पैर जमाए सारा आकाश ओढ़कर मैं खड़ी रही। पृथ्वी पर पैर जमाए सारा आकाश ओढ़कर मैं खड़ी रही। अंधकार से बहस करते करते अंततः मैं सूर्य हो चुकी थी। पृथ्वी पर पैर जमाए सारा आकाश ओढ़कर मैं खड़ी रही। अंधकार से बहस करते करते अंततः मैं सूर्य हो चुकी थी। दूसरी कविता है, हत्या के बाद। हत्या के बाद वह शोक सभा का आयोजन करता है। हत्या के बाद वह शोक सभा का आयोजन करता है। हत्यारों के विरोध में ऊंची आवाज़ में नारे लगाता है। हत्या के बाद वह शोक सभा का आयोजन करता है। हत्यारों के विरोध में ऊंची आवाज़ में नारे लगाता है। वह सभ्य, वह भद्र, खुलेआम घूमता है। छल के बाद वह प्रेम कविताएं लिखता है।
सभी भीग जाते हैं उन कविताओं से। छल के बाद वह प्रेम कविताएं लिखता है, सभी भीग जाते हैं उन कविताओं से। वह संवेदनशील, वह बुद्धिजीवी, वह पुरस्कृत। छल के बाद वह प्रेम कविताएं लिखता है, सभी भीग जाते हैं उन कविताओं से। वह संवेदनशील, वह बुद्धिजीवी, वह पुरस्कृत। खून का रंग किसी को भी दिखाई नहीं देता, खून का रंग किसी को भी दिखाई नहीं देता है। लोग कलर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त हैं। तीसरी कविता है, सत्य जस का तस रहा। सुख भोग रहे लोगों ने काल्पनिक दुखों पर खूब जमकर कविताएं लिखी। सुख भोग रहे लोगों ने काल्पनिक दुखों पर खूब जमकर कविताएं लिखी। दुख भोग रहे लोगों ने दुख भूलने के लिए सुख में डूबी कल्पनाओं की कविताएं लिखी। ज़्यादातर सराही गईं, पढ़ी गईं दुखों पर लिखी कविताएं, सत्य अनकहा रह गया। झूठी कविताओं पर झूठी बहसें हुई। कविताओं का लोकार्पण महत्वपूर्ण, जश्न जोरदार हुआ। जो जरूरी किसी काव्य संग्रह की सफलता के लिए वह सब हुआ, लेकिन सत्य जस का तस रहा। शुक्रिया। मैं श्रद्धा सुनील आपके साथ उपस्थित थी अपनी चंद कविताओं के साथ। नमस्कार।